हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। बंगला में कहावत है, एकला चालो रे एकला चालो रे। और वो लड़की एकला चलते चलते जा चुकी है इस दुनिया से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी दर्दनाक किस्से की, उसी शॉकिंग किस्से की जिसको सुन के मैं 2-3 दिन तक शॉक में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर क्या बोलूँ, वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है, ये कोई नॉर्मल रेप नहीं है, ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। एक ऐसी जगह पे हुआ जो एक वर्किंग प्लेस है, और मतलब किसी का कोई डर नहीं। और इतना दर्दनाक, इतना जिसको बोलते हैं कि दिल दहलाने वाला एक किस्सा। सरकारी हॉस्पिटलों की जो हालत है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो हालत है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे किस्से आगे भी अगर होते रहेंगे ना, तो कोई अचरज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पे किन हालात में जूनियर डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। और स्पेशली लड़कियों के बारे में सोचिए। शाम को बात करती है अपने माँ बाप से, ड्यूटी पे थी जूनियर डॉक्टर, और सुबह पता चलता है उसका रेप हो गया, मर्डर हो गया, और वो अपने सेमिनार रूम में बैठ के पढ़ रही थी और वहीं सो गई। और वहीं पे सुबह वो खून से लथपथ मिली और पता चला कि इसका मर्डर भी हो गया और रेप भी हो गया। एक ड्यूटी डॉक्टर के लिए, एक डॉक्टर जो ड्यूटी रूम है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जगहों पे ड्यूटी रूम नहीं होता है डॉक्टर्स के लिए। और एक डॉक्टर को 36, जूनियर डॉक्टर को 36 घंटे, 48 घंटे ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। आप सोच सकते हैं, कहना आसान है। हम लोग खूब गालियां देते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन मैं सच बोलूं तो जिस दिन आपका अपना बच्चा डॉक्टर बनने जाता है ना, तो वो बाप जो गालियां दे रहा होता है ना डॉक्टर्स को, उस दिन उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये आसान नहीं है। पहले देखो, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब जाके कोई किसी तरीके से डॉक्टर बनने की परीक्षा में पास होता है। चलो एक बार एमबीबीएस करने तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जो, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। नहीं जी, कुछ भी नहीं मारा। जिन हालात में आपको आगे ड्यूटी करनी पड़ती है सरकारी हॉस्पिटलों में, जब आप जूनियर डॉक्टर बनते हैं, जब आप स्पेशलिस्ट बनने के लिए जाते हैं, आप सोच नहीं सकते कितना खतरनाक है वो सब। मैं भी एक बेटी का फादर हूँ जो कि एक जूनियर डॉक्टर है, और मुझे पता है कि कितने खराब वातावरण में उसको काम करना पड़ता है। सच बोलूँ तो मुझे एक बार किसी एक जूनियर डॉक्टर ने बताया, लेडी डॉक्टर ने, कि सर सुरक्षा गार्ड तक हमारे साथ फ्लर्ट करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम किस किस को बताएं, क्या क्या बताएं। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि एक सुरक्षा गार्ड भी ऐसा कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, लेकिन एक लड़की जो ड्यूटी कर रही है, एक डॉक्टर जो कितनी मेहनत से डॉक्टर बनती है, आप सोच सकते हैं कि क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी, 48 घंटे की लगातार ड्यूटी। यार इंसान है वो भी, उसको भी आराम करने का, थोड़ा कमर सीधी करने के लिए जगह चाहिए, लेटने के लिए 2-3 घंटे उसको जगह चाहिए। आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते ड्यूटी डॉक्टर रूम, आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। बताइए, हॉस्पिटल में अगर आके आपके ड्यूटी रूम तो नहीं था, जो भी जहाँ पे भी वो लेटी हुई थी, वहाँ पे आके कोई इस तरह से खुलेआम ये दरिंदगी करके चला जाता है, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठप है। सुबह ओपीडी में जाके देखा करो, 200 पेशेंट देखना पड़ता है जूनियर डॉक्टर्स को, और वहाँ पे कई बार ज़्यादातर जगह सिर्फ एक पंखा चल रहा होता है, जिसके में इतनी गर्मी में बैठ के वो लोग पेशेंट देख रहे होते हैं। क्या एफिशिएंसी रह जाएगी डॉक्टर्स की? क्या आपको लगता है कि उनके पास ग्रैंड नहीं आता, पैसा नहीं मिलता क्या? सब खा जाते हैं ऊपर वाले, चाहे वो डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, जो भी वहाँ के डीन हैं, जो भी वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी हैं, सब बट जाता है पैसा। 4-5 दवाइयाँ हैं, बस उसी के सहारे इलाज करो सरकारी पेशेंट्स का। एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट, 3-3 पेशेंट। जब डेंगू आता है या कोई इस तरह की महामारी आती है, 3-3 पेशेंट तक लेटे होते हैं एक बेड पे, आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी इलाज करना पड़ता है इन डॉक्टर्स को, मना थोड़ी कर सकते हैं आप। लेकिन इनके लिए क्या, सिर्फ गालियाँ। जो भी कोई आए गाली दे के चला जाए। डॉक्टर्स माइनॉरिटी में है भाई, ये डॉक्टर्स माइनॉरिटी में है। पब्लिक को खुश करने के लिए सैकड़ों रूल बना दिए जाएंगे डॉक्टर्स के खिलाफ।
मैं जूनियर डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो बेचारे किसी के बच्चे हैं यार, ये तुम्हारे भी बच्चे हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम हमदर्दी रखें ना, थोड़ा सा एक पेशेंस रखें इन डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो दरिंदे जहाँ पे भी आने होंगे आएंगे। हर रोज़ सैकड़ों हजारों रेप होते होंगे भारतवर्ष में। आप किसी की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा कानून तो होना चाहिए ना जिसको सुन के डर लगे किसी को। मैं मानता हूँ ये भी साइकोपैथ होगा जिसने ये सब किया है, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता। लेकिन पता नहीं यार, देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है, डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन फिर नीरजा कांड हो गया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूँ एज ए जूनियर डॉक्टर, मुझे भी पता है तब के हालात भी ऐसे ही थे। लेकिन हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों में जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, सुरक्षा देने की ज़रूरत है, व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। कम से कम पीने का पानी तो मिल जाए, कम से कम एक हवा तो मिल जाए वहाँ पे। गर्मियों में कुछ कुछ तो इंतज़ाम हो इन डॉक्टर्स के लिए। और लगातार 48 घंटे की ड्यूटी है, 36 घंटे की ड्यूटी है यार, इंसान है वो, उसको इंसान की तरह ट्रीट करो। आपको मालूम है एक इंटर्नशिप में डॉक्टर जो होते हैं उनकी सैलरी एक अनस्किल्ड बंदों से भी, वर्कर से भी कम सैलरी मिलती है लोगों को। कितनी? 10,000, 12,000, 15,000। पता नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मन तो बहुत ख़राब हुआ है, बहुत उदास भी है, लेकिन करें क्या। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ चलिए हम उसके लिए प्रे करते हैं, उस लड़की के लिए, उनके माँ बाप के लिए। भगवान उनको हिम्मत दे, उनके माँ बाप को, उस लड़की को, उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ पे भी वो है। और आगे दोबारा कोई ऐसा ना हो, तो इसके लिए बहुत ही सख्त कानून की ज़रूरत है और डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा दी जाए। कोई ऐसा कानून ज़रूर होना चाहिए जो डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले। मैं सच बता रहा हूँ, आज की डेट में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे रात को लड़कियां टैक्सी में वापस आती हैं, ओला उबर से जा रही हैं। बहुत मैं किस्से सुनता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है ये कहते हुए कि लड़की बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इस समय। कब कौन सी घटना आपको सुनाई दे जाए पता नहीं है, लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर के साथ हुआ इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं सिर्फ प्रे करूँगा कि एक इंसान समझे इन लोगों को भी, ये भी किसी के बच्चे हैं, इनके माँ बाप में भी वैसा ही दिल है जैसे आपके अपने बच्चों के लिए दिल होता है। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना समझ लेंगे, इतना सोच लेंगे, तो बस बहुत है। वैसे मेरा भारत महान, एकला चालो रे, एकला चालो रे, एकला चालो रे। ममता दीदी कुछ अब बोलेंगी, फलाना नेता कुछ बोलेगा। सारी सुरक्षा क्या वीआईपीएस के लिए क्या? सारी जेड वाई सुरक्षा सब इन्हीं के लिए है क्या? एक आम आदमी के लिए, एक आम डॉक्टर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। फिर वही मीम बनते हैं कि टैक्स यूरोप वाले और हालात सोमालिया जैसे। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, व्यवस्था चेंज हो रही है, लेकिन ये कानून, करप्शन, इस मामले में अभी भी बहुत पीछे हम लोग, बहुत पीछे। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आया है। पिछले जितने भी सालों में मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता कोई चेंज आया कानून और करप्शन में। सब वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। यही अफसोस है बस। डेवलपमेंट होते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, पुल बनते रहेंगे, लेकिन इंसान के लिए उसकी जान की कीमत क्या है, उसकी इज्जत की कीमत क्या है, कुछ नहीं। कब क्या हो जाए पता नहीं। शुक्रिया, बाय।